नाहरीन, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली रूटीन में हम लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत का जितना कोशिश की है मैं इसमें समेट लूँ चीज़ों को। तो देखिए, तो प्रतिशत होता क्या है, पहले हमने ये बना रखा है। इससे पहले परिभाषा लिखित में देख लेते हैं। देखिए, परिभाषा कोई पूछता नहीं, लेकिन मैंने कहा अगर मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो बता देता हूँ। देखिए, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, शत और प्रति। देखिए, प्रति और शत बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। देखिए, या शतांश या समय। दूसरे शब्दों में कहा जाए, एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, ठीक है, और अंश का क्या कहते हैं, प्रतिशत दर होती है, और भिन्न का अंश उसकी प्रतिशत दर होती है। इसे हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए, हमने बना रखा है ऐसे करके यूं। ये देखिए, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। तो प्रतिशत को समझाने के लिए मैंने कोशिश की है। देखिए, एक बनाया बॉक्स जिसमें 100 बॉक्सेस हैं, इसमें खाने हैं छोटे छोटे। तो देखिए, हाँ, किसी भी चीज़ पार्ट के समझ लीजिए 100 कर लिए गए हैं पार्ट, मतलब किसी भी चीज़ के। उसमें से अगर हमने ये ले लिया एक, तो मतलब आप भिन्न बताया गया होगा। जैसे भिन्न में क्या करते थे हम, किसी चीज़ के कई पार्ट कर देते थे, उसमें से मान लो 2 ले लिए हमने, तो उसको करते थे 2/4, ऐसे कर देते थे। इसमें यहाँ पे हमने किसी चीज़ के किए हैं 100 पार्ट, उसमें से हमने एक लिया है, ठीक है। तो 100 पार्ट लिए नहीं है, 100वां भाग हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिखे ऐसे, इसको कर दिए 1%। मतलब ये जो 100 है, 100 खाने हैं, इसमें से जो एक लिया गया है वो उसका है 100वां भाग, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100, यानी कि 1%, ठीक है। इसी तरह 20 खाने हमने ले लिए, गिन लीजिएगा 20 ही है, तो 100 थे टोटल, हमने ले लिए हैं 20, तो 20 कर लिया, और ठीक है, तो हमने 20 ले लिए, तो ये हो गया आपका इसका 20% हमने। तो देखिए, 1/100 को क्या लिख दिया, परसेंट का निशान। देखिए, यहाँ 20 था, ये एक मान लीजिए 1/100 गुणे में, तो हमने यहाँ परसेंट कर दिया, यहाँ भी वही है, कर लीजिए 1% कर दिया। तो एक चीज़ याद रखिए, परसेंट का मतलब है 1/100, या तो परसेंट का निशान लगा रहेगा, देखिए ऐसे, या तो ये ऐसे कर रहेगा, या तो ये बट्टे ऐसे रहेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे रहेगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जब ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ बेसिक है, ये पूरे सवालों में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों में यही चीज़ घूमने वाली है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना है, ठीक है। पहला सवाल देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदला, तो 40 से प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, 1/100। देखिए, हमने क्या कहा, या तो आप प्रतिशत ये लिख सकते हैं, या ये 100वां भाग लिख सकते हैं, या तो ये परसेंट का निशान। तो हमने निशान हटा के 100 लिख दिया। ये एक ही 0 कटेगा, 2 नहीं कटेगा, तो 4/10 आएगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो आ गया 2/5, ठीक है। 35 का देख लीजिए, परसेंट का निशान हटाइए, 100 कर दीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 60/20। इसी तरह ये 70 है, 70 को कर लीजिए /100, 0 0 काट दीजिए, तो 7/10 ये आ गया, ठीक है। अभी आपने क्या बदला है, प्रतिशत को भिन्न में बदला, अब भिन्न को प्रतिशत में बदल लीजिए, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी भी संख्या में बराबर से ही हम उतने से गुणा कर दें तो उसको भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने देखिए 2/4 को 100 से ऊपर 100 से नीचे भाग किया है, ठीक है। तो ये 2, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 200, ये 4 रहने, ये हो जाएगा 1/100। तो 1/100 को हम लिख सकते हैं परसेंट, ये कर लीजिए 4 पंचे 20 यानी 50, तो ये हो जाएगा 50, और ये 1/100 को कर सकते हैं परसेंट का निशान, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50%। ये नीचे वाला भी है, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। तो 2/20 है, ऊपर से गुणा 100 कर दीजिए, नीचे से 100 कर दीजिए, ये 0 0 कट जाएगा, 5 5 दूनी 10, और यह 1/100, तो ये हो जाएगा आपका जी, तो ये परसेंट का निशान आ जाएगा आपका, 10% हो जाएगा। तो इस तरह हुआ। अब मैं बताने वाला हूँ आपको दशमलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से दशमलव में बदलना, ठीक है। ये चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। ये देखिए, लिखने वाला कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
मैंने ऐसे लिख दिया था, गणित में कितना लिखें, प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, में बदलो। ठीक है, मान लीजिए 20% है और यहाँ मान लीजिए 30% है। अभी बार बार मैं यही कह रहा हूँ, या तो आप परसेंट को ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो जब परसेंट हमें इस तरह दिया है, इस तरह, तो हम इसको लिख सकते हैं 20, ये लिख सकते हैं, एक काटिए तो आएगा 2/, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको अगर आप भाग करेंगे टेक्निकली तो आएगा 0.2। जब मैं आगे डिटेल में जाने वाला हूं तो एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि जैसे कि आपको ये जैसे ही आपने एक जीरो काटा तो यहाँ दशमलव आ सकता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा। जैसे 25 है और यहाँ पे 100 है, तो एक जीरो काटा, 2 जीरो काटा तो दशमलव यहाँ खिसका सकते हैं। और लंबी चीज़ें बाद में बताऊंगा, फिलहाल हमारा काम चलना है। तो ये देखिए 30, फिर मैंने परसेंटेज को बदला, इस तरह कट गया 3/10। अभी क्या बता है, एक काटोगे दशमलव लगाओगे तो ये हो गया आपका, ये हो गया प्रतिशत का बन गया दशमलव में। ठीक है, अब हम बदलेंगे दशमलव को, ठीक है, दशमलव को प्रतिशत में बदल देते हैं। दशमलव को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, माने 0.25% है, इतना परसेंट नहीं हटाते। ठीक, इसको बदलना है तो एज यूजुअल क्या करेंगे, 0.25 है, 100 से गुणा कर सकते हैं और 100 से भाग करेंगे तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये 0.25 है और ये 100 है और इसको कर लीजिए 1/100। तो ये आपका परसेंटेज हो गया और इनका जब गुणा होगा तो आएगा 2500। 2 अंक के बाद दशमलव ले आ जाएगा, परसेंट का निशान यानी कि 25%। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया आपका, दशमलव में बदलना हो गया। दशमलव होता है, हमने दशमलव लिख दिया है, वह गायब कर दिया है, चलिए वह हम लिख देते हैं दशमलव में बदलना। ठीक है, तो इस तरह तो चीज़ें हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिससे हमारा सामना रोज डेली रूटीन में होता है। तो मुकाबला हमारा ऐसे होता है, मान लीजिए कि कोई परीक्षा हुई, उस परीक्षा में मान लीजिए बोर्ड की परीक्षा जब आप लोग दिए होंगे तो मोहल्ले वाले सबसे पहले तो भैया जब रिजल्ट आता है तो क्या कहते हैं, भैया कितने परसेंट आए हैं, सबसे पहला सवाल यही रहता है। ठीक है, तो इसका समाधान अब देखिए। मान लीजिए आप बोर्ड परीक्षा 10th की क्लास में हैं, ठीक है, 10th क्लास में है, ठीक है, 10th क्लास है आपकी, आपका होता है टोटल, सही से लिखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए पूर्णांक, मतलब टोटल कितने का है, पूर्णांक होता है 600 का। मान लीजिए आप जो नंबर पाएंगे उसको कहेंगे प्राप्तांक, वो आप पाए समझ लीजिए 400। ठीक है, तो आपको प्रतिशत निकालना है। तो देखिए प्रतिशत का जो सूत्र होता है प्राप्तांक गुणे 100/, पूर्णांक, ये सूत्र होता है। तो रखिए सूत्र में, प्राप्तांक आपका 400 है और ये हो गया ये, और ये हो गया पूर्णांक 600, काट दीजिए। ठीक, 2 3 6 और 2 दूना 4, तो 200/3 आया। ठीक, अब अगर आप करेंगे तो 6 बार जगह 6 बार जगह 6 बार 6 बार 6 बार 66% का 30% निकालना है। तो 250 का 30% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणे 30/100, काट दीजिए, 25 3 75, यानी 250 का 30% जो है वो है 75। एक चीज़ याद रख लीजिए, किसी भी संख्या का 50% मतलब 1/2 यानी आधा, 25% का मतलब है 1/4। और जैसे 100 रुपये है, 1 रुपये है, 1 रुपये में 25 पैसे कितने होते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। अगर कहा जाए आपसे 50% है, 50 पैसा है यानी आधे, तो इस तरह हम कर सकते हैं। कुछ और सवाल लिए है मैंने,
और मैं बताने की कोशिश करूँगा। लगा रखे हैं इसलिए क्योंकि समय की सेविंग होगी, मुझे केवल बताना होगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। जैसे कोई सवाल जैसे कह रहा है कि किसी संख्या का 35% 280 के बराबर है, तो क्या किया है, हमने मान लिया है कि संख्या x है, x का 35% निकाल लिया है जो कि बराबर 280 के। तो देखिए x गुणे 35/100, इस 100 को जब हम इधर ले जाएंगे तो इसके साथ गुणे में आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा इसके साथ नीचे, 280 गुणे 100/35। तो मैंने 5 से 7 से काटा है, 7 चौक 28 का, ये 0 4 गया और 0 उतारा, और ये 5 5 चौठी 40, तो गुणे 100 यानी कि 800 आया। तो ये अगला सवाल है, किसी राशि का 5% 600 रुपये की 15% राशि के बराबर है। तो देखिए मान लिया है x राशि रही होगी, x का 5% बराबर है 600 के 15% के, कैलकुलेट किया है, x गुणे 5/100, 600 गुणे 15/100, तो 100 से 100 कट जाता है, ठीक है। फिर 5 3 15 कर दिया, और 600 गुणे 3 ये हो गया 1800। और देखिए किसी गांव में जो है 1200 की आबादी है, उसमें 48% पुरुष है, 30% जो है महिलाएं हैं, और बाकी से जो जितने परसेंट हैं वो हैं पुरुष। तो देखिए पुरुष का निकालने के लिए क्या है, 1200 गुणे 48/100 ये निकल आया है, और स्त्रियों का 30 गुणे 1200/100 360। अगर इन दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे तो बच्चों का आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए वृद्धि प्रतिशत, ये आगे बट्टा और हानि लाभ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको देखिए, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन रखा है, मान लीजिए आज मेरी सैलरी 1000 है, ठीक है, पर कल हो जाती है 1500 रुपये, ठीक है। तो जो वृद्धि हुई 500 रुपये की, ठीक है, और बटे पहले 1000 थी, मल्टीप्लाई किया है हमने, देखिए ये 0 0 काट दिया, ये 0 काट दिया, तो हमारी सैलरी में 50% की वृद्धि हुई। और ये दूसरा है कमी का, देख लेते हैं कमी, जब बट्टा का काम आएगा, हानि होगी तब काम आएगा। जब मान लीजिए आज मेरी सैलरी 2000 है, कल हो जाती है 1500, तो देखिए मेरी जो कमी आई है 500 की आई है, तो कमी 500 बटे पहले है सैलरी थी 2000, और ये गुणे 100 किया है, तो ये देखिए 0 काट दिया मैंने, ये 0 काट दिया, तो मेरी सैलरी जो है 25% कम हो गई।